हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम बात कर रहे थे प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में। अभी तक आप समझ चुके हैं कि चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है और आपने चैप्टर स्टार्ट भी कर लिया है जिसमें आपने पढ़ा है रूट की मॉर्फोलॉजी को हमने स्टार्ट कर लिया है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर रूट के कौन कौन से रीजन आपके पास आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपने एक इमेज देखी थी इस प्रकार से। और इसमें आपने कहा था कि रूट के अलग अलग रीजन हमारे पास आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो रीजन हमारे पास आता है वो है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट आपके पास आता है, सबसे नीचे वाला भाग है, उसमें हमने कहा था ये क्या कौन सा भाग है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। यानी कि इसमें मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं वो पाई जाएंगी, जो कि डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। इसके बाद जो सेकंड आपके पास रीजन आएगा उसमें आपने कहा रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हमने बोला, हमने कहा रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या होता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जो जो सेल्स डिवाइड होंगी वो ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है, ऊपर शिफ्ट होती चली जाती हैं। और यहाँ पर रीजन ऑफ इलोंगेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड हमारे पास आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जिसमें हमने कहा अब यहाँ पर परमानेंट टिश्यू आने शुरू हो गए हैं। इस वाले रीजन से यहाँ तक आपने कहा यहाँ पर परमानेंट जो सेल्स है वो आनी शुरू हो गई है, टिश्यू आने शुरू हो गए हैं, रूट है यानी कि जड़ रोम आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि रूट कैप हमने कही थी, ये रूट कैप हमारे पास इस प्रकार से आई थी। इसका फंक्शन हमने कहा था क्या होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैच्योरेशन के बारे में क्या क्या चीजें हमने समझी थी। हमने कहा अगर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा रीजन होगा, आपने कहा रीजन ऑफ इलोंगेशन। हमने कहा सबसे बड़ा रीजन कौन सा होगा, आपने कहा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पार्ट आएगा, इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रूट की। जब आप छोटी क्लासेस में थे तब हमने टाइप्स ऑफ रूट में क्या पढ़ा था, सिंपली हम पढ़ते थे एक हमारे पास आता है टैप रूट सिस्टम और एक हमारे पास आता है फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट में आपने क्या कहा, जो टैप रूट होती है वो आपने कहा कि जनरली आपको डाइकॉट में देखने को मिलती है और क्या होती है, थिक होती है, बहुत सारी ब्रांचेस आपको नहीं मिलती है। अगर हम फाइब्रस रूट के बारे में बात करें, आपने कहा जो फाइब्रस रूट होती है वो मोनोकॉट में भी ज्यादा देखने को मिलती है और फैली हुई होती है। ठीक है, ज्यादा गहराई में नहीं जाती है। अगर हम पढ़े यहाँ पर टाइप्स ऑफ रूट को, तो आपने कहा द रूट सिस्टम इज जनरली ऑफ टू टाइप। दो प्रकार के हमारे पास क्या आती हैं, रूट आती हैं। सबसे पहले हमने बोला टैप रूट सिस्टम हमारे पास आता है। आपने कहा द टैप रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड एंड इट इज also called the normal root system. The tap root system इज प्रेजेंट इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट। अब देखिए जब हम सीड को कहते हैं, अपने सीड के बारे में जब हमने बात की थी, अगर हम डाइकोटिलेडोन को देखें तो हमने कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये है कॉटिलीडोन। ये तब की बात हो रही है जब सीड में जर्मिनेशन होने लगता है, यानी कि अंकुरण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। हमने कहा ये वाला जो पोर्शन है इसे प्लम्यूल कहते हैं और ये वाला जो पोर्शन है इसे रेडिकल कहते हैं। आपने यहाँ पर क्या पढ़ा कि ये जो टैप रूट है ये कहाँ से ग्रो हो रही है, रेडिकल वाले पोर्शन से। कि हमने कहा ये क्या हो रही है, रेडिकल वाले पोर्शन से। तो हमने कहा ये है रेडिकल, ये है प्लूम्यूल। यहाँ से जो डेवलप होगा वो हुआ शूट और यहाँ से जो डेवलप होगा वो है रूट। तो यहाँ से हमने कहा शूट है, ये वाला पोर्शन जो है वो रूट यहाँ से डेवलप होगी। अब यही आपको कहा गया कि अगर कोई रूट रेडिकल से निकल रही है, कोई रूट अगर रेडिकल से निकलेगी तो उसे हम कहते हैं ट्रू रूट या वास्तविक जड़ इसे कहते हैं। अगर कोई रूट रेडिकल के अलावा अन्य जगह से निकलती है तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, यानी कि वो ट्रू रूट नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। हमने कहा कि अगर रेडिकल से निकलेगी तो उसे हम ट्रू रूट कहेंगे, अगर रेडिकल के अलावा अन्य भागों से निकलेगी तब हम इसे क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। तो आप कहेंगे कि रेडिकल के अलावा और कहाँ कहाँ से निकल सकती है, जैसे कि जब हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट के बारे में तब आप जानेंगे अलग अलग भागों से निकल सकती हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, ये जो टॉपिक है आपके ये आपने कवर भी किए होंगे।
आपने कहा कि यहाँ पर क्या चीजें हमने समझी हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्मल रूट सिस्टम, क्योंकि ये कहाँ से डेवलप हो रहा है, द टैप रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। आपने कहा जो जर्मिनेटिंग सीड है, जो यहाँ पर अंकुरित जो बीज होता है, नॉर्मल सीड आप कैसे देखते हैं, सीड है, अगर आपने कहा कि उसमें आपको क्या करना है, जर्मिनेशन जब उसमें आता है, जब आपने बीज को बो दिया, जब वो जर्मिनेट होने लगता है, तो दो कॉटलीडॉन के बीच में एक भाग ऊपर की ओर निकलेगा, एक भाग नीचे की ओर निकलने लगता है। कभी आपने नोटिस किया हो तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कोई बीज आपने बोया है और आप देख रहे हैं कि जो हल्का सा शूट वाला पोर्शन है वो मिट्टी से बाहर आ गया है। अगर आप उस पूरे सीड को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो एक पोर्शन बाहर की ओर आया है तो एक अंदर की ओर भी नीचे की ओर डेवलप हो रहा है। वो होता क्या है, ये है प्लूम्यूल, ये है रेडिकल। ठीक है, तो हमने कहा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल रूट सिस्टम या फिर ट्रू रूट सिस्टम भी इसे आप कह सकते हैं। द टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट, यानी कि डाइकॉट प्लांट में मिलते हैं। डाइकॉट का मतलब क्या होता है, डाइकॉट और मोनोकॉट में हम क्या देखते हैं, बीजों से हम पहचानते हैं जनरली। हमने कहा कि जिस जो बीज नेचुरली दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं खुद ब खुद, जैसे कि हमने मटर के दाने देखे थे, तो आपने कहा था जो मटर के दाने होते हैं वो इक्वली टू पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं बिना किसी, आपने कहा कि आप वहां पर कुछ नहीं भी करेंगे तो वो दो पार्ट में क्या होंगे, नेचुरली डिवाइड हो जाएंगे। वो क्या होते हैं, डाइकॉट होते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे गेहूं के दाने का। अगर मैं आपसे कहूँ कि गेहूं के दाने के दो बराबर भागों में नेचुरली डिवाइड हो पाएंगे, आपने कहा नहीं। अगर आप खुद से करते हैं वो अलग बात है, लेकिन नेचुरली वो डिवाइड नहीं हो पाते। तो आपने कहा कि जब किसी भी पौधे के जो बीज हैं तो इक्वल पार्ट में खुद ही नेचुरली डिवाइड हो पाते हैं, तो उसे आप डाइकॉटिलीडॉन कहते हैं या डाइकॉट आप कहते हैं। गेहूं यहाँ पे क्या हो गया, मोनोकॉट हो गया, मोनोकॉटिलीडोनस सीड यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा इनके अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। ये स्टोरेज में भी काम करता है, रूट नोड्यूल्स में भी काम करता है, रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। अब ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, कुछ कुछ चीजें मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी। जैसे फॉर स्टोरेज, ये तो आप क्लास 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कुछ ऐसे रूट्स होती हैं जिन्हें हम खाने में यूज करते हैं, खाने में हम उनका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन सी रूट्स हैं जिन्हें हम खाते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर जो रूट्स होती हैं वो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को क्या करेंगे, उसका संग्रह कर लेती हैं, उसका स्टोरेज करती हैं। और अब हम कह रहे हैं कि रूट के जो जनरल से फंक्शन थे, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, रूट जो है वो प्लांट को स्थिर रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्लांट को क्या देती है, स्टेबिलिटी दे रही है, सुरक्षा स्टेबिलिटी दे रही है, और क्या दे रही है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये सारे फंक्शन किसके होते हैं, रूट के होते हैं। इसके अलावा जो फंक्शन है वो हम कर रहे हैं, हमने कहा स्टोरेज हो सकती है। रूट नोड्यूल्स अगर हम देखें, ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, रूट नोड्यूल्स में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है रूट नोड्यूल्स में। फॉर रेस्पिरेशन, कुछ ऐसी भी जड़ें होती हैं, जैसे कि आपने कहा जो दलदली जो जगह होती हैं, तो जो दलदली जगह होती है, नॉर्मली होता क्या है कि जो रेस्पिरेशन होता है, जैसे रूट में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो हो पाता है, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो ढीली होती है, इतनी ढीली तो होती है कि गैसेस एक्सचेंज वहां पर हो पाए। लेकिन अगर हम दलदली मिट्टी की बात करें तो वहां पर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन में जो रूट्स होती हैं वो क्या होती है, मिट्टी से बाहर आ जाती हैं। बाहर कैसे सेंस में आएंगी, आपने कहा फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, प्लांट है, इसकी जड़ी यहाँ नीचे, तो जड़ी इस प्रकार से आ जाएंगी, ये क्या होंगे, रूट्स होती हैं। अब ये रूट्स क्या करती हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। आपको करना क्या है, आपको इसका एग्जाम्पल देखना है, आपकी बुक में दिया गया है, आपको इसका एग्जाम्पल देखने की वो कौन सी रूट है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, यानी कि उस प्लांट का एग्जाम्पल, उस पौधे या उस पेड़ का एग्जाम्पल आपको देखना है जिसमें जो जड़ें होती है वो रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देखना है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। अगर किसी को एग्जाम्पल नहीं मिलता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों के एग्जाम्पल यहाँ पर नोट करेंगे। तो देख लीजिए टैप रूट सिस्टम क्या क्या होता है, किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन होती है, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, सेकेंड टाइप की जो हमारे पास रूट आती है वो आती है आपकी एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट हमने कहा था, उस रूट को कहेंगे जो यहाँ पर रेडिकल के अलावा किसी अन्य भाग से निकलती है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन को पढ़े तो हमने कहा था रूट सिस्टम दैट डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, यही हमने कहा था।
कि वो जड़ जो रेडिकल के अलावा किसी अन्य भाग से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। इट इज मोस्टली सीन इन मोनोकॉटिलडोनस प्लांट, यानी कि ये क्या कहते हैं, मोनोकॉट प्लांट में आपको देखने को मिलती है। अब ये किस किस चीज के काम आती है एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमें बताया गया सपोर्ट। इस प्रकार की जो रूट होती है वो सपोर्ट के लिए यहाँ पर क्या होती है, निकलती है। जैसे कि अगर हम कहें सपोर्ट के लिए, आपने देखा होगा मक्की का प्लांट, आपने देखा होगा इस प्रकार से, आपने देखा होगा ये जो रूट निकल रही है, अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से रूट निकलती है। ये जो रूट होती है आप देख रहे हैं कहाँ से निकली, स्टेम से निकल रही है, और फंक्शन क्या है इसका, सपोर्ट को प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, दूसरा आपने कहा स्टोरेज, आपने कहा कि ऐसी जो रूट्स होती हैं वो स्टोरेज का काम भी करती हैं। तीसरा आपने कहा पैरासिटिक रूट, पैरासिटिक रूट को हमने किसमें पढ़ा था, कसकटा में पढ़ा था, अमरवेल जिसे कहते हैं, अमरवेल में हमने पैरासिटिक रूट को पढ़ा था। ठीक है, और एक और आती है फॉर एब्जॉर्ब, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ऐसी भी रूट होती है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। ध्यान से देखिए सपोर्ट के लिए कौन कौन सी रूट है वो आप देखेंगे। ठीक है, स्टोरेज के लिए कौन कौन सी रूट है उसका एग्जांपल हम देखेंगे। पैरासिटिक रूट का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, अमरवेल। पैरासिटिक रूट होती क्या है, आपने कहा कि एक होता है होस्ट प्लांट। ठीक है, होस्ट प्लांट यानी कि जो मेन प्लांट है वो ग्रीन प्लांट है, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है और वो अपने फूड को खुद ही प्रिपेयर कर पा रहा है। इसके ऊपर एक बेल लगी होती है जिसे हम अमरवेल कहते हैं या कसकटा प्लांट कहते हैं। ये कैसा होता है, नॉन ग्रीन प्लांट है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब ये अपने फूड को या अपने लिए न्यूट्रिशन कैसे लेता है, अमरवेल अपनी जड़ों को उस होस्ट प्लांट की जो स्टेम होती है उसके अंदर डाल देता है और वहीं से क्या करेगा, अब न्यूट्रिशन को लेता रहेगा। तो इसे हम पैरासिटिक रूट कहते हैं, परजीवी जड़ कहते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी जड़ होती है जो मॉइस्चर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो ये आपने बात की है, ये आपने बात की है उन रूट्स के बारे में जो कि यहाँ पर क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, दो प्रकार के आपने मुख्य जड़ें पढ़ी हैं और आपने देखा कि आपने कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार की रूट होती हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके आते हैं एग्जाम्पल, आपने इंपॉर्टेंट क्या होते हैं इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट आ जाते हैं आपके पास। हर चीज के एग्जाम्पल आपने देखने, जैसे एडवेंटिशियस रूट के आपको सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आपको करना है कि एक बार आप बुक को देखेंगे, बुक में आप एग्जाम्पल को देखेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल इनकेस नहीं मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को यहाँ पर करेंगे। तो हमने बात की है रूट के बारे में। रूट के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, स्टेम के बारे में भी बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं मिलती। आपको ज्यादा चीजें जो समझनी है वो हम लीफ के बारे में समझेंगे। लीफ की बहुत सारी वेराइटी आपके पास आती हैं। उसके बाद हम देखेंगे फ्लावर। फ्लावर में आप देखेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि फ्लावर के बहुत सारे पार्ट्स आपके पास आते हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, उसके बाद स्टेमन है, पिस्टिल आपके पास आती है, थैलेमस आपका आता है। तो आपने कहा कि हर एक पार्ट के बारे में, हर एक फीचर्स को हम जानेंगे, उनकी अरेंजमेंट कैसी थी, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, एग्जाम्पल उनके क्या थे, फ्लावर का जो फ्लावर की जो पोजिशन थी वो किस प्रकार से है, फ्लावर का अरेंजमेंट किस प्रकार से है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो रूट के बारे में आपके पास टॉपिक जो है वो जो मैटर है वो कम आता है, जिसमें हमने सिर्फ ये पढ़ा है, रूट का स्ट्रक्चर हमने देखा है, उसके रीजंस को लेकर के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आपने का टाइप्स ऑफ रूट हमारे पास अलग अलग आती है, जिसमें आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। तो एक बार आप क्या करेंगे, एडवेंटिशियस रूट की जो डेफिनेशन है उसे नोट कर लेंगे। चलिए, तो अगला जो हमारे पास पार्ट आता है या अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, अगर हम प्लांट को देखें, अभी तक आपने बात कर ली है किसके बारे में, रूट के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्टेम के बारे में। ठीक है, ये स्टेम है, ये है आपके स्टेम। अगर मैं आपसे पूछूं स्टेम के बारे में जनरल फीचर्स हम जाने, तो आपने कहा कि जो स्टेम है वो शूट सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और आप कहते हैं कि शूट सिस्टम में ऑलमोस्ट जितने भी आपके पार्ट्स आते हैं, जितने भी भाग होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं किससे, स्टेम से। जैसे कि आप कहते हैं कि यहाँ पे आपकी क्या है, आपकी यानी कि प्लांट की ब्रांच है। ठीक है, यहाँ पर आपको लीफ देखने को मिल रही है।
ठीक है, यहाँ पर आपको हो सकता है कि क्या मिले, एक फ्लावर देखने को मिल जाए, ठीक है। और ऊपर आपको यहाँ पे क्या है, फ्रूट देखने को मिल जाए, ऊपर आपको फ्लावर मिल जाएंगे, फ्लावर फ्रूट के अंदर आपको सीड मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी पार्ट्स हैं आपके, वो किससे कनेक्टेड हैं, आपने कहा वो है स्टेम से कनेक्टेड। इसके अलावा आपने कहा कि जब हम बात करते हैं बर्ड की, दो प्रकार के बर्ड की हम बात करते हैं। एक तो आपके पास आती है एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड आपके टॉप में होती है। एक आपके पास आती है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड जो होती है वो इस यहाँ से निकलती है कुछ इस प्रकार से। जो एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड या तो क्या बनाएगी, ब्रांच बनाती है, या फिर वो क्या बनाएगी, फ्लावर बनाएगी, ठीक है। तो आपने कहा जो एक्सिलरी बर्ड है वो भी कहाँ से निकल रही है, आपके स्टेम से निकल रही है। जो आपकी एपिकल बर्ड होती है, एपिकल बर्ड से आपका क्या बनता है, जैसे जैसे एपिकल बर्ड ग्रो होगी ये बनाएगी लीफ को, ठीक है। आपने कहा कि जो आपकी एपिकल बर्ड होती है, एपिकल यानी कि जो सबसे टॉप में है, हमने कहा जो एपिकल बर्ड होगी वो लीफ को बनाती है। एक्सिलरी बर्ड जो है वो या तो ब्रांच बनाएगी या तो वो फ्लावर को बनाएगी यहाँ पर, ठीक है। और ये सारी चीजें किससे कनेक्टेड है, आपने कहा स्टेम से कनेक्टेड है। अगर हम स्टेम के फंक्शन को देखें तो हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी है। हमने कहा जो स्टेम है यहाँ पर उसके अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, उसके अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम स्टेम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आपने कहा जो स्टेम होता है उस पर स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी स्टेम होते हैं जो कैसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाया जाएगा तो वो क्या करेंगे, वहां पर फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा जो मेन फंक्शन हम देखते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। अब वैस्कुलर टिश्यू क्या होंगे, हमने कहा वैस्कुलर बंडल के जो टिश्यू होते हैं वो वैस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं। अब आप कहेंगे वैस्कुलर बंडल क्या होता है, देखिए मैंने कहा हम बात कर रहे हैं एक स्टेम के बारे में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इस स्टेम के बारे में। अगर मैं स्टेम को इस प्रकार से काटूं, मैंने काटा और जब मैं इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करूं, यानी कि आपने क्या किया, इस प्रकार से काटा और बहुत पतली लेयर आपने निकाली। आपने स्लाइड बनाई होंगी, क्लास 9th और 10th में आपने स्लाइड बनाना सीखा होगा। आप देखते हैं कि जब आप स्लाइड बनाते हैं तो आप किस प्रकार से बनाते हैं। आपको वहां पर पहले सबसे जो फाइन जो वहां पर अपना जिसे भी आपको ऑब्जर्व करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो भी आपका मटेरियल होगा, आपको मटेरियल को सबसे फाइन स्ट्रक्चर में पहले काटना होता है, ठीक है। जब सबसे फाइनेस्ट स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा तब आप क्या करते हैं, स्लाइड में उसे मेंटेन करते हैं, स्लाइड में उसे फिक्स करेंगे और अब आप उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, आप देखते हैं सबसे पहले आपके पास आता है एपिडर्मिस, उसके बाद बीच में कुछ और चीजें आती हैं, फिर आपके पास एंडोडर्मिस आता है। एंडोडर्मिस के अंदर आपके पड़े होते हैं कुछ रिंग जैसे स्ट्रक्चर, जिन्हें आप कहते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, यहाँ पर वैस्कुलर बंडल कहते हैं। आपने कहा ये क्या है, एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, ये वाला पार्ट है कॉर्टेक्स का, ठीक है। ये जो बीच में पोर्शन आता है इसे आप कहते हैं पिथ, इन्हें आप कहते हैं वैस्कुलर बंडल, क्योंकि इसमें क्या है, आपके जाइलम भी है और इसमें आपका फ्लोएम भी है, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम आपके वैस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं। क्लियर है, इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर यहाँ पर क्लियर आपको नहीं हुआ है तो जब आप बात करेंगे यहाँ पर टिश्यू की, टिश्यू को जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे तब आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने दो पाइप जैसी संरचनाएं बनाई हैं, ये क्या है, आपके जाइलम और फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे पाए जा रहे हैं। आपने कहा इनके क्या क्या फंक्शन होंगे। जो जाइलम होगा, इतना आप जानते हैं, जो जाइलम होगा वो क्या करेगा, पानी का कंडक्शन करता है, किसमें, इस लीफ में, ठीक है। ये क्या करेगा, जल को पहुंचाता है। जो यहाँ पर फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करेगा, जो पत्ती में खाना बना है, जो पत्ती में खाना बना है वो इस फ्लोएम के द्वारा ऊपर भी जाएगा, साइड में भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, सब जगह जाता है। तो फ्लोएम क्या कर रहा है, यहाँ पर फूड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, भोजन का क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। और जाइलम क्या करेगा, वाटर प्लस मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये कुछ बेसिक सी चीजें हो गई हैं स्टेम के बारे में।
अभी आपको स्टेम के बारे में पढ़ना है, स्टेम कितने प्रकार के होते हैं तने, क्योंकि तने भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे तने होते हैं जो टेंडल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेंडल्स आप जानते हैं, आपने देखा होगा, जो बेल होती है, बेल में इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, टेंडल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपको कांटे जैसी संरचना आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जिन्हें आप एज अ फूड वहां पर यूज करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, स्टेम आते हैं। अगर मैं स्टेम की बात करूं, देखिए यहाँ पर आपको बता रखी है टेंडल्स के बारे में। आपने कहा जो स्टेम है, स्टेम अलग अलग रूप में क्या होता है, मॉडिफाई होता है। जैसे कि आपको टेंडल्स यहाँ पे दिखाई गई है, स्टेम मॉडिफाई इनटू टेंडल्स। ये आपकी क्या है, टेंडल्स आ गई हैं। स्टेम का क्या है, एक रूप से वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन कहते हैं। लेकिन आपने कहा स्टेम मॉडिफाई इनटू स्पाइन्स। आपने कहा ये आपको बहुत छोटा सा स्पाइन दिख रहा होगा। एक तो आपको ये दिख रहा है, पेटियोल दिख रहा है, पेटियोल को नहीं देखेंगे, उसी के सामने एक और, जैसे यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं ये वाला पोर्शन। ये क्या है, बहुत छोटे छोटे स्पाइन में क्या है, जो लीफ है वो जो स्टेम है आपका वो कन्वर्ट हो चुका है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है स्टेम में। अगर हम स्टेम के बारे में बात करें, आपने कहा द स्टेम्स डेवलप फ्रॉम द फ्लेम्यूल्स ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। अब हमने क्या बात की थी, जब हम बात कर रहे थे एक अंकुरित बीज के बारे में, आपने कहा रेडिकल से क्या निकल रहा है, रूट, फ्लेम्यूल से शूट। तो शूट क्या है, आपने कहा शूट का जो भाग है वो तना शूट का भाग होता है। तो तना कहाँ से ग्रो करेगा, फ्लेम्यूल से। सेकेंड हमने बात की द स्टेम शोज द डिफरेंशिएशन ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। आपने कहा कि जो तना होता है, तने में आपके नोड्स और इंटरनोड्स आपके दोनों मिलती हैं। अब क्या होती है नोड्स और इंटरनोड, आपने कहा ये जो स्टेम है, इस प्रकार से स्टेम है, से ब्रांचेस निकल रही हैं। यहाँ पे जो तना है, तने से ब्रांचेस निकली। आपने कहा जहां से ये ब्रांच निकली है इसे हम कहते हैं नोड। इसे हमने क्या कहा, नोड कहा। वैसे ही यहाँ से भी एक ब्रांच निकली, तो ये भी क्या हो गई है, एक नोड हो गया है। आपने कहा दो नोड के बीच का जो स्थान है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। अब जब भी आपको पहचानना होगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये रूट है या फिर ये स्टेम है। जैसे कि हमने कहा हम आलू को देखते हैं मिट्टी के नीचे होता है, तो हम कहते हैं आलू क्या हो सकता है, तना हो सकता है, या जड़ हो सकती है, या फिर फूल या फल कौन सा भाग हो सकता है। हम कहते हैं क्योंकि तने में बर्ड्स पाई जाती हैं, तो तने के कुछ क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे नोड और इंटरनोड की प्रेजेंस, जैसे कि हमने कहा बर्ड की प्रेजेंस। अब हम कहते हैं अदरक। अदरक क्या होगा, आपने देखा है अदरक को, और अदरक में आपने इस प्रकार से देखा होगा, ये स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। अगर नहीं आपने देखे हैं तो आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ये जो होते हैं ये होते हैं नोड। आपने कहा अगर नोड पाई जा रही है, इंटरनोड पाए जा रहे हैं, या फिर अगर आपको मिल रही है वर्ड, तो इसका मतलब वो क्या होते हैं, स्टेम होते हैं, ठीक है। तो आपको यही बोला गया है कि जो यहाँ पर स्टेम होते हैं, स्टेम में क्या पाई जाती है, नोड और इंटरनोड आपको मिलेंगी। द प्लेस वेयर द लीफ डेवलप ऑन द स्टेम इज कॉल्ड द नोड। नोड कहाँ पे आती है, जहां से कोई लीफ या जहां से कोई ब्रांच या शाखा निकल रही है। द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन द सक्सेसिव नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। यानी कि दो नोड के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। हमने क्या डिस्कस किया है, स्टेम है, स्टेम के कुछ फंक्शन, जो बेसिक से फंक्शन होते हैं, कुछ बेसिक से कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, सो क्लास हमने यहाँ पर स्टेम के बारे में कुछ चीजें डिस्कस की हैं, बेसिक सी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं, और जो जो आप पढ़ चुके थे वही चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं। आगे हमें पढ़ना है स्टेम का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके जो प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।